हेलो एवरीवन। तो आज अपन बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर देखेंगे। ठीक है। अपन इसमें मतलब जो फिलिप्स के फॉर्म में रिवीजन कर रहे हैं, मतलब फिलिप्स आते हैं, वन वर्ड्स आते हैं, डाइग्राम्स एनसीईआरटी के जितने भी डाइग्राम्स हैं, मैचिंग आ जाती हैं। तो इस फॉर्म में अपन एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल करने के फॉर्म में। तो आप इसमें से जो भी आपको याद नहीं आ रहा तो आप उसको एक बार एनसीईआरटी में भी देखें, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे, ये जो नोट्स हैं इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, तो आप उससे ज्वाइन कर लीजिए। और इनसे आप इस वीडियो के बाद भी एक दो बार और रिवाइज़ कर सकते हैं। देखो, बायोलॉजी में जितना अपन रिकॉल करेंगे, बार बार रिवाइज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए, और अपन अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे। ठीक है। जितना जल्दी आप बायोलॉजी में रिकॉल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए अब अपन ये चैप्टर रिवाइज करते हैं। मैंने इसके आंसर्स हाइड कर दिए, पहले अपन करेंगे फिर अपन देखेंगे। ठीक है, मैं रफ कर दूंगा। फर्स्ट है एनसीईआरटी की लाइन्स है पूरी एज इट इज़। ठीक है। द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फॉर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, मतलब उनसे प्रोडक्ट बनाते हैं और जो यूज़फुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर अपना बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की ही डेफिनेशन है। ठीक है। तो ये होगी अपनी बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है। हाँ। Who define biotechnology as the integration of natural science and organism cells part therefore and molecular analogues for product and services। तो ये किसने दिया था? एक कमीशन थी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB, उसने ये डेफिनेशन दी थी। तो दोनों तरीके से नीट में स्टेटमेंट आ सकता है कि ये कौन सा बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है और कौन सी डेफिनेशन यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है। तो इसका ये किसके अकॉर्डिंग है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB के अकॉर्डिंग। राइट डाउन द टू कोर टेक्निक दैट एनेबल बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो, एक जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी और एक केमिकल बायोटेक्नोलॉजी, जिसे अपन बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ होती है। ठीक है। मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। ठीक है। Asexual reproduction preserves the fill in the blanks while sexual reproduction permit। अब इसका क्या होगा? देखो, asexual reproduction क्या प्रिजर्व करता है? तो वो प्रिजर्व करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या परमिट करता है? वेरिएशन। ये वेरिएशन परमिट करता है, और ये प्रिजर्व करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक चेंजेस होते ही नहीं है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो प्रिजर्व ही तो कर रहा है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में परमिट कर रहा है वेरिएशंस। तो बहुत ईजी है। विच टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ओवरकम द लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विच इंट्रोड्यूस विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन। तो ये बहुत सिंपल है, रिकॉम्बिनेंट DNA और जीन ट्रांसफ़र, या फिर अपन जीन क्लोनिंग उसे बोलते हैं। अब देखिए, पूरे इसमें मैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बोलूँ, ये ट्रू फॉल्स है, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है। अब ये ट्रू फॉल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टफ क्वेश्चन आएगा, अच्छे प्रकार के क्वेश्चन आएंगे नीट में, मतलब जैसा 2025 में पेपर आया था, तो ये फंस जाएगा, इसमें मोस्टली बच्चे फंस जाएंगे। ये बहुत डीप लाइन से उठाया गया है क्वेश्चन है। मतलब अपना ट्रू फॉल है, द फेट ऑफ पीस ऑफ DNA which is somehow transferred into an alien organism would always integrated। ये पूरा नहीं है, रुको मैं इसको पूरा लिख देता हूँ। एंड मल्टीप्लाई। देखो, अब आपको बताना है ये ट्रू या फॉल्स है। अब देखो, मैं इसका आंसर तो आपको बता देता हूँ, ये फॉल्स है। अब ये क्यों है? आपने बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड पेज पे थर्ड पैराग्राफ है, इसमें आपने पढ़ा होगा, डू यू नो, मैं इसको ऐड भी कर दूंगा, डू यू नो द लाइक फेट ऑफ अ पीस ऑफ DNA विच इज़ सम हाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। भी क्वेश्चन पूछा है। एनसीईआरटी लिख रही है, मोस्ट लाइकली द पीस ऑफ DNA वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल। मतलब पीस ऑफ DNA खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ऑर्गेनिज्म के, जबकि अपन उसको जीनोम से इंटीग्रेटेड करेंगे, मतलब जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, मतलब जिसमें अपन रिसिपिएंट के जीनोम में इंटीग्रेट करेंगे, देन इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग विद इन द होस्ट। तो मतलब ये डायरेक्ट नहीं होगा, मतलब इंडिविजुअल DNA के पीस को अपन डायरेक्ट नहीं कर सकते, जबकि अपन को उसमें जीनोम से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, देन वो इनहेरिट हो सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है, डायरेक्ट नहीं हो सकता। फेस ऑफ पीस ऑफ DNA विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड टू एन एलियन ऑर्गेनिज्म विद ऑलवेज इंटीग्रेटेड और मल्टीप्लाई, ऑलवेज इंटीग्रेटेड मल्टीप्लाई नहीं होगा।
सो अपन को जीनोम से अलाइन करना पड़ेगा पीस ऑफ डीएनए को, देन वो इनहेरिट और मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो ये ऊपर वाले में सब हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ। 6th वाला बहुत, ठीक है, इसकी आप मार्क कर लें। नेम द स्पेसिफिक सीक्वेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, आपने पढ़ा होगा, ओरिजिन ऑफ ओराई बोलते हैं इसे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। द टेक्निक विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए कॉल्ड। तो ये क्लोनिंग होती है, बहुत ईजी है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया सेल इज कॉल्ड प्लाज्मिड। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी ये फ्लप था। वो कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फैक्ट है, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में ये डिस्कवर किया था फर्स्ट डीएनए, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसका 9th वाले का मैं लिख देता हूँ प्लाज्मिड। 9th वाले का क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड। ठीक है, चलो 11 वाले में विच एंजाइम इज ऑल्सो नोन एज अ मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सबको याद होगा। द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन इज पॉसिबल बिकॉज ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसे अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, उसकी वजह से। वेर अ कट ऑफ पीस ऑफ डीएनए लिंक विद प्लाज्मिड एंड ट्रांसफर्ड इनटू अ डीएनए, देन इट्स कंडीशन प्लाज्मिड एक्ट एज वेक्टर। तो वो कैसे एक्ट करता है, वेक्टर की तरह एक्ट करता है। ये जो बहुत इजी फ्लप्स हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। एनसीईआरटी वापस से पढ़ने की ज़रूरत है, अपन एक रिवीजन कर रहे हैं। मॉस्क्यूटो एक्ट एज एन फिल इन द ब्लैंक्स टू ट्रांसफर फिल इन द ब्लैंक्स। मॉस्क्यूटो कैसे एक्ट करता है, वेक्टर की तरह एक्ट करता है। क्या ट्रांसफ़र करने के लिए, मलेरियल पैरासाइट। बहुत इंपॉर्टेंट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में भी ये पढ़ा होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में पढ़ा होगा। विच एंजाइम लिंक द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विथ द प्लाज्मिड वेक्टर। तो डीएनए लाइगेज। ये अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है तो ये बहुत इजी से हैं, इसलिए अपन डायरेक्ट चल रहे हैं। जो टफ आया था वो मैंने आपको बता दिया था। When a cut piece of DNA linked with the plasmid with the help of ligase enzyme, then this result for formation of new DNA। तो ये जो न्यू डीएनए का रिजल्ट फॉर्मेशन होता है उसे अपन बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, RDNA। ठीक है, चलिए। What are the 3 basic steps in genetically modifying an organism? तो देखो, सबसे पहले क्या बोलते हैं अपन, आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑफ डीएनए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए। फिर क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। फिर थर्ड क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। 3 स्टेप्स होते हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख रखी हैं, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, name the enzyme that cut the DNA at a specific site. Restriction endonuclease. The first discovered restriction endonuclease enzyme was Hind2। कौन सा था, Hind second। ठीक है, Hind second always cut the DNA molecules at a particular point by recognize a specific sequence of 6 base pair. The specific base pair is known as recognition site। बहुत important, ठीक है, इससे भी आ सकता है फ्लप आपका। इसमें थर्ड स्टेप नहीं लिख रहा, सेकंड तक लिख रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। थर्ड होगा मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। ठीक है, टुडे वी नो मोर देन कितने से ज़्यादा, 900 से भी ज़्यादा आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्टेन। कितने, 230 स्टेन से, 230 स्टेन से। ठीक है, ये फैक्ट है एनसीईआरटी का, फैक्ट सारे आपको याद होना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा। देखो इको R1 होता है, उसमें क्या क्या वो होती है। ठीक है, तो देखो ई होती है, वो क्या होता है, जीनस होता है। ठीक है, इको को CO क्या होता है, ये स्पीसीज होती है। ठीक है, आर क्या होता है, आर होता है नेम ऑफ स्टेन, और ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एंजाइम आइसोलेशन। ठीक है, हमेशा रोमन नंबर में होता है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंजाइम, न्यूक्लियस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंजाइम, न्यूक्लियस। ठीक है,
विच एंजाइम रिमूव न्यूक्लियोसाइड फ्रॉम द एंड्स। तो देखो दो एंड होते हैं, एक ब्लंट एंड होता है, फ्लैंज एंड होता है। तो जो एंड से रिमूव करता है वो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। विच एंड स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड रिकॉग्नाइज बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन डीएनए। तो इसे बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, आपने पढ़ा होगा इसे। इसका एग्जांपल 5GAATTTC, तो मतलब इस साइड से भी सेम होना चाहिए, उस साइड से भी सेम होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। व्हाट इज द रिकॉग्नाइज साइज ऑफ इकोलाई। तो देखो अभी मैंने बताया वही 5'GAATTC 3' इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो ये डायग्राम बहुत ज़रूरी है। अब इसमें लेबलिंग मैंने पूछी है, तो ये अपनी होगी, देखो मैं बता देता हूँ। ये अपनी A है, ये अपनी B है, ये D है और ये C है। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, ये, ठीक है। तो A क्या है, A है अपना फॉरेन डीएनए, B क्या है, B है अपना स्टिकी एंड, और C क्या है अपना, ये C क्या है, C अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, और D क्या है, इको R1, ये इको R1 है, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए, D इको R1 है, C क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, B क्या है, स्टिकी एंड, स्टिकी एंड्स हो गए, और A क्या बता दिया अपन ने, फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो ये लेवलिंग आ सकती है, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए। द ग्रुप लेटर्स फ्रॉम द सेम वर्ड्स व्हेन वी रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मलयालम इज कॉल्ड। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है, जैसे GATTTC वाले में बताया था, ऐसे मलयालम का हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स NCERT से ही हैं, वन वर्ड मैचिंग डायग्राम सारे NCERT से हैं। आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो मतलब NCERT एक बार फिर से रिवाइज करने की नीड है अपन को, ठीक है। तो अपन को ये भी ध्यान रखना है। नेम द टेक्निक विच इज़ यूज टू सेपरेट DNA फ्रेगमेंट्स। क्या है, ये DNA फ्रेगमेंट्स हैं, DNA फ्रेगमेंट्स। तो अपन बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इन इलेक्ट्रोफोरेसिस विच कंपाउंड इज यूज टू स्टेन DNA फ्रेगमेंट। तो जेल अच्छा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विच कंपाउंड यूज टू स्टेन DNA फ्रेगमेंट। तो टेक्निक तो अपनी हो गई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और अपना कंपाउंड पूछा है तो वो होता है इथीनियम ब्रोमाइड, ठीक है। अब अपन को इस वाले में देखना है, देखो ये वाला आइडेंटिफाई ए एंड बी को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ए क्या हो गए, लार्ज फ्रेगमेंट्स DNA फ्रेगमेंट, और बी क्या हो गए, स्मॉल DNA फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। Nowadays, which is the most commonly used matrix for electrophoresis? Agarose gel लेते हैं सेपरेट करने के लिए। From where the agarose gel extracted? सीवीड से आता है एग्रोज जेल कहाँ से आता है, सीवीड से। देखो मैं आपको ये वाले फ्लप्स आपके, एग्रोज जेल कहाँ से आता है, सीवीड से, ठीक है। अब देखो ये देख लेते हैं अपन, देखो इस वाले डायग्राम में पूरी लेवलिंग दे ही रखी हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये गलत प्रिंट हो गया इसलिए। तो देखो ये क्या है अपना, मैं जो लेबलिंग लिख रहा हूँ आपको बताना है। तो देखो ई क्या है अपना, ई है अपना PVU सेकेंड। इसकी ट्रिक भी होती है तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये अपना D है, देखो इसको अपन को हाइड कर देते हैं, जो मैं बताऊं आप मुझे बस उसका आंसर देना, ठीक है। ई हो गया, अब आप डी बताएं, डी क्या हो गया, सल्फस्ट, ठीक है। हाँ सी क्या हो गया, वाम H1, सी हो गया वाम H1, एंड बी क्या हो जाएगा, बी, ये बी वाला ये बी हो गया हाइंड थर्ड, ये हो गया हाइंड थर्ड। ए इसमें यहाँ पे है, ये है, ये गलत प्रिंट हो गया यार, ये ई को R1,
ठीक है। तो आपको ये डायग्राम अल्टीमेटली गोल ये था, ये डायग्राम आपको याद रखना है, लेवलिंग आ जाएंगी एग्जाम में, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम एग्रोस जेल इज कॉल्ड एल्यूजन डायरेक्ट, ठीक है। चलो ये मैचिंग जल्दी से कर लो, वीडियो पॉज कर लो, मैं फिर जल्दी से करवाता हूँ। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, फर्स्ट का हो जाएगा डी जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्लोनिंग व्हीकल कौन होता है? क्लोनिंग व्हीकल वेक्टर होता है। मैक्रोमोलिक्यूल सेपरेशन कैसे करते हैं अपन? मैक्रोमोलिक्यूल से इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। और एंजाइम के ज्वाइनिंग कौन करता है? एंजाइम की ज्वाइनिंग कौन करता है? जो दोनों एक ही जगह है, डीएनए लाइगेज, ठीक है, ये आपको याद रखना। नेम द प्रोसेस विच इज़ यूज टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। विच टाइप ऑफ सबस्टेट प्रोड्यूस कलर ऑफ डिफरेंशिएशन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए? क्रोमोजेनिक सबस्टेट, ठीक है। अब ये दो ट्रू फॉल्स आ गए आपके। द अपटेक ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एक्टिव, बिल्कुल सही, एक्टिव प्रोसेस होती है, एक्टिव प्रोसेस। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बिल्कुल सही है, ट्रू, एकदम ट्रू। इस पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले पैराग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, द प्रोसेस इंक्लूड सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल प्रोटीन। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट, PYQ आ रखा है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस अपन बोलते हैं। आफ्टर इंसर्शन इनएक्टिवेशन ऑफ गैलेक्टोसाइडेज जीन विच टाइप ऑफ कॉलोनीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर? तो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ TI प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड बाय एग्रोबैक्टीरियम इन डाइकॉट प्लांट, तो TDNA बोलते हैं उसे, ठीक है। इन एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस इन अ हेट्रोलोगस होस्ट रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। विच टाइप ऑफ आयन यूज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ अपटेक? चलो इनको हटा देते हैं, आप मिला लेना। चलिए, विच टाइप ऑफ आयन यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ DNA बाय बैक्टीरिया, अपटेक ऑफ DNA बाय बैक्टीरिया? तो डाइवेलेंट क्या टाइम होता है? Ca+, ठीक है। द बैक्टीरिया सेल विच इज एबल टू अपटेक प्लाज्मिड DNA, तो कॉम्पोटेंट होता है। इन बायोलिस्टिक ऑफ जीन गन मेथड होता है। DNA इज कोटेड विथ किससे? गोल्ड और टंगस्टन, आपको याद रखना है, गोल्ड एंड टंगस्टन, ठीक है, ये देख सकते हैं, गोल्ड एंड टंगस्टन। चलिए, बाय विच मेथड रिकॉम्बिनेंट DNA इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस? तो एनिमल्स में होता है जिसमें न्यूक्लियस में डायरेक्ट इंजेक्ट हो जाता है, किसके थ्रू? इंजेक्शन के थ्रू, माइक्रो इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन। इन DNA आइसोलेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विथ केमिकल इज यूज, तो चिल्ड इथेनॉल अपन उसमें यूज़ करते हैं, चिल्ड इथेनॉल। कॉमन क्वेश्चन है, नीट में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें अपन को ABCD बताना है, तो देखो फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? देखो आप ऐसे याद रख लो, फर्स्ट स्टेप होती है डीनेचुरेशन, ठीक है। सेकंड स्टेप कौन सी होती है? प्राइमर्स। थर्ड स्टेप होती है एनीलिंग, और फोर्थ स्टेप होती है एक्सटेंशन, और फिफ्थ स्टेप होती है टैग पॉलीमरेज। वैसे NCERT में तो ये दिए एक्सटेंशन तक, एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ये ABD बताए मैंने, तो ये DBCAB मतलब ABCD अपन ने बताए हैं, और EB है अपना, ठीक है, ABCD अपन ने बताए। फ्रॉम विच बैक्टीरिया थर्मोस्टेबल टैग पॉलीमरेज इज आइसोलेटेड? तो इसका थर्मस एक्वाटिकस कॉमन है, ठीक है। चलिए, तो ये अपना हो गया बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसको आप रिवाइज कर लेंगे, ऑलमोस्ट आपकी NCERT के पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, ऑर्बिट मैड ऑफिशियल इसका यूज़र नेम है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऐसे ही मैं देखो फिलअप के फॉर्म में जो NCERT की अपनी सीरीज चल रही है वो भी करा रहा हूँ, और रैपिड रिवीजन नोट्स के थ्रू वो भी चल रही है। जल्दी ही अपन एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ भी लेके आने वाले हैं, ठीक है। आपको पसंद आ रहा है बायोलॉजी का अपना सब कुछ, तो आप लेक्चर देखिए, एंजॉय कीजिए, और नोट्स पढ़िए अच्छे से, नीट में अच्छे से फोड़ना है। एंड थैंक यू, एंड सपोर्ट करते रहिए चैनल सब्सक्राइब करके।